हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। स्पिरिट आपसे कौन सा क्या शेयर करना चाहते हैं। ऑल्सो ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे आप लोगों को उतना ही लेना है। जो रेजोनेट ना करे आपको वहीं पे उसको यहीं पे छोड़ के जाना है। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक आज यू गाइज आर वाओ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कार्ड्स। बॉटम डेक एनर्जी है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ओके, पहला एनर्जी कलेक्टिव। आई सी आज के दिन आपका जो मेन फोकस है दैट इज़ टू फाइट योर सेल्फ। लाइक हर एक इंसान का एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड होता है, ये सबको पता है, लेकिन कभी कभी वो नेगेटिव साइड हम लोगों पे बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। कभी कभी हम लोग वही चीज़ें करते हैं जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, या मे बी हम लोग ऐसी चीज़ों में इंडल्ज करते हैं अपने आप को, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे रिश्तों में, ऐसे मे बी एडिक्शंस में, दैट गिव्स अस लाइक टेम्पररी हैप्पीनेस, बट लॉन्ग रन में वो एक्चुअली हानिकारक है। इट कुड बी अ फ्रेंडशिप, इट कुड बी अ रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप किसी इंसान से ऐसे बातें कर रहे हो, या आप किसी से मे बी आई डोंट नो, लाइक मे बी आप कहीं जा रहे हो, या कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, या आप कोई शॉर्टकट्स ले रहे हो ज़िंदगी में, आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो या ऐसा काम कर रहे हो जो बस शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड है, एंड आप फ्यूचर का नहीं सोच रहे हो। सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आप जो भी कर रहे हो उसे आपको टेम्पररी हैप्पीनेस, टेम्पररी खुशी, टेम्पररी सेटिस्फैक्शन शायद मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आने वाले 10-15 सालों में क्या आप इस चीज़ को लेके एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे? आप क्या इस चीज़ या इस इंसान या ये सिचुएशन में एक हेल्दी आउटकम आपको मिलेगा? इस चीज़ पे आज आपको फोकस करना है। साथ साथ आप काइंड ऑफ अपने आप के साथ लड़ रहे हो इस बारे में कि आप कैसे अपने आप को अब बेटर बना सकते हो। अब ऐसा हो सकता है कुछ लोग आप काइंड ऑफ अपने आप को मोटिवेटेड रखने की कोशिश कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ लोगों को अपने लाइफ से काइंड ऑफ बाहर निकालने की सोच रहे हो, बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी की मुझे कैसे भी हो अपना लाइफ को फिर से सही बनाना है, डिसिप्लिन बनाना है, या ट्रैक पे लेके वापस आना है। मेरा लाइफ इधर उधर हो गया है, या मेरे लाइफ में ये वो प्रॉब्लम्स आ गए हैं, एंड ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस प्रॉब्लम्स को मेरे लाइफ से हटाऊं, या मैं उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालूं, मैं उस चैलेंजेस को फेस करूं, एंड मेरे लाइफ को मैं सही बनाऊं, सही रास्ते पे चलूं, या सही एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ में मैं अपने डेली रूटीन या डेली शेड्यूल को काइंड ऑफ कंटिन्यू करूँ। तो आज आप पॉजिटिव के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके अपने आप को बदल रहे हो, जो एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने साथ कंपटीशन कर रहे हो, अपने साथ, क्योंकि आपको अपने कल से बेहतर बनना है, आपको आपका आज कल से बेहतर बनाना है, आपका फ्यूचर आपके आज से बेहतर बनाना है। सो यू आर इन दैट एनर्जी विच इज़ वेरी नाइस। सेकेंडली, अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, आई कैन डेफिनेटली सी यू आर मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन आपको प्रॉपर एक्शंस की बहुत ज़रूरत है। या तो आप सही टाइम पे सही एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा दूसरों के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट हो गए हो। मतलब आपको लग रहा है कि ठीक है, लाइक कोई आपको आके इंस्ट्रक्शन देगा, उसके बाद आप उस हिसाब से काम करोगे, या कोई आपको आके ये बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, या कोई अपना काम आपको दिखाएगा, आपके काम में कोई आपको हेल्प करेगा, उसके बाद आप वो काम कर पाओगे। बट स्पिरिट इज सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू हैव योर ओन माइंड, यू हैव योर ओन आपका जो यूनिकनेस है वो तभी बाहर आएगा जब वो काम आप अपने आइडियाज़ को काम पे लगा के करोगे, ना ही किसी और का। ऑल्सो आज के दिन या 24 घंटे के अंदर कुछ लोग हैं जो आपके काम को लेके बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ये लोग आपसे कह सकते हैं कि इन लोगों के हिसाब से ही आपको चलना होगा, या इन लोगों के हिसाब से ही आपको काम करना होगा, या ये लोग आपको ऐसा एक
आइडिया दे सकते हैं दैट जब तक आप इन लोगों की बातें सुनोगे, जब तक आप इन लोगों के हिसाब से चलोगे, तब तक आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा अपने वर्क प्लेस में या आपके एजुकेशन में. सो ये टाइप ऑफ पार्शियलिटी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो आप फेस करो, मे बी आपके मैनेजर से, बॉस से, या आपके बिजनेस पार्टनर से, या टीचर से, वट एवर इट इज़. बट ऐसी थोड़ा सा पार्शियलिटी का सिचुएशन आ सकता है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है दैट आपके खुद के आइडियाज़ या आपका खुद का टैलेंट बाहर निकालना या उसके ऊपर वर्क पुट ऑन करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है. चाहे इसे कोई और समझे या ना समझे, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. बट हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट एक जगह पे रहने के लिए शायद आपको दूसरों की बातें माननी पड़ सकती है, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपकी जो यूनिकनेस है, जिस चीज़ों से आप बनते हो, द यूनिक वन, द वन एंड ओनली, बिकॉज हर कोई अलग होता है, हर कोई यूनिक होता है, कभी दो इंसान कॉपी पेस्ट नहीं हो सकते. तो आप बस इतना यूनिवर्स की बात सुन लो कि आपका ये जो यूनिकनेस है या आपके जो आइडियाज़ है, इस चीज़ को खो मत देना. ठीक है, कुछ भी हो जाए इस चीज़ को खो मत देना, इसे कायम रखना. इसे कायम रख के आपको जो करना है करो. एंड अगर आपको लगता है कि ये आइडियाज़ या ये टैलेंट्स, ये यूनिकनेस आप कहीं और चैनलाइज करोगे, अपना अलग से बिजनेस करोगे, या अपने आइडियाज़ को कहीं और आप इस्तेमाल करोगे, मे बी आप अपने आइडियाज़ के बारे में दूसरों को कुछ बताओगे, एडवाइस करोगे, या फिर मे बी आप इन आइडियाज़ या ये नॉलेज या वॉट एवर इट इज़, ये आप दूसरों में बांटोगे ताकि वो लोग आपसे कुछ सीख सके, तो कुछ भी आप कर सकते हो, दैट इज़ योर डिसीजन. लेकिन आप इस वक्त शायद जो कर रहे हो ज़िंदगी में कि आप अपने खुद के आइडियाज़ को भूल रहे हो, खो रहे हो, क्योंकि आपको किसी और के इशारों पे चलना है. आपको किसी ऐसे बॉक्स में फ़िट होना है जिस बॉक्स में फ़िट होने के लिए आप खुद को कॉपी पेस्ट बना रहे हो किसी और का. ओके, सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन, या जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए. ओके, एंड ओवरऑल इट विल बी गुड इनफ, सेटिस्फैक्टरी रहेगा फाइनेंशियल सिचुएशन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी. अगर मैं आपके लव सिचुएशन की बात करूँ, यहाँ पे वाइस वर्सा हो सकता है. आपको लगे आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी है, तो आपको उस हिसाब से देखना है. नाउ व्हाट आई कैन टेल यू हियर इज़ दैट आप थोड़ा सा इस एनर्जी में हो. आई थिंक आप थोड़ा सा मायूस हो, यू आर लाइक, आप पास्ट में, पहली बात तो आप पास्ट में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि इस कनेक्शन में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, अच्छा हो या बुरा हो, वट एवर क्या हुआ था, एंड यू आर लाइक काइंड ऑफ गिविंग अप ऑन दिस. आपको लग रहा है नहीं, मतलब शायद आई शुड नॉट बी पुटिंग एफर्ट्स. कोई भी कारण हो सकता है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, कुछ लोगों के लिए आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस है जो आपको मुश्किल हो रहा है निभाने में. वॉट एवर, हज़ारों कारण हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे ये कहती है कि आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा सा विदड्रॉ कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं, लाइक इस कनेक्शन के पास्ट को आप दोहराना नहीं चाहते, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण से आप अपने आप को थोड़ा सा विथड्रॉल में रखना चाहते हो, थोड़ा सा आप अपने आप को पीछे लेना चाहते हो, आप काइंड ऑफ फेस नहीं करना चाहते, आप फिर से कोई झमेला नहीं चाहते हो, आप फिर से काइंड ऑफ इसका सामना नहीं करना चाहते, आप खुद से कुछ करना नहीं चाहते, आप खुद से आगे आके ना ही कोई एक्शन लेना चाहते हो, ना ही कोई कम्युनिकेशन चाहते हो. यू डोंट वांट एनीथिंग. ओके, एंड जब मैं पास्ट कहूँ तो ये हो सकता है 2 साल, ये हो सकता है 20 साल, हो सकता है 2 महीने, तो आपको जैसे रेजोनेट करे आप उसी हिसाब से इसे समझिएगा. आपके पर्सन की जो एनर्जी है, दिस पर्सन राइट नाउ वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. नंबर 1, उनकी फैमिली, उनका करियर, उनके आई डोंट नो सोशल लाइफ, वॉट एवर, उस चीज़ पे ये तो बहुत फोकस्ड है. ऑल्सो इस पर्सन को एक आइडिया है दैट इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, या इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत बहुत मुश्किल है होना. इवन इफ इस पर्सन ने आपको बोला है कि यहाँ पे फ्यूचर होगा एंड ये होगा वो होगा, बट अंदर से आई फील लाइक इस पर्सन को बहुत सारे डाउट्स है अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, कि कैसे होगा पता नहीं.
ऑल्सो देर इज़ समथिंग इन द पास्ट जो ये बार बार दोहराते रहते हैं, आप भी दोहराते हो, ये भी दोहराते हैं, बट आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिकन्सिलिएशन यहाँ पे. येस, द जजमेंट डे हैज़ कम. कोई किसी को अपना कारमा मिल रहा है, किसी को अपना जजमेंट मिल रहा है, कोई अपना गलती पास्ट में किया हुआ गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं. बट वॉट आई कैन टेल यू हियर इज़ दैट दिस इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे रिकन्सिलिएशन तक तो हो सकता है, बट फ्यूचर के बारे में मैं आपको अभी गारंटी नहीं दे सकती. देयर कुड बी एन एंडिंग जो फिर से आ सकता है. लाइक समथिंग इज़ कमिंग फुल सर्कल. कुछ ऐसा शुरू हुआ था आप दोनों के बीच में इन द पास्ट, या ये कहानी काइंड ऑफ चल रही थी बहुत समय से, एंड फाइनली देयर कुड बी अ कंक्लूजन. अ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है जिस वजह से कुछ लोगों को अपना कारमा भी मिलेगा, कुछ लोग वापस भी आएंगे, एंड देयर विल बी लाइक अ कंप्लीशन ऑफ द साइकिल. जो एक बार शुरू हुआ था वो ख़त्म भी होगा. सो आई वुड सजेस्ट फॉर सम ऑफ यू, आपने शायद सही डिसीजन लिया है टू मूव ऑन. आपने सही डिसीजन लिया है कि आपको इस सिचुएशन में अब और कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपने इनफ कर लिया है. आपको जो करना था आपने कर लिया है, एंड आपको जो समझना था आपने समझ लिया है, एंड यू आर लाइक ठीक है, अब मैं और अपने आप से कुछ नहीं करूँगी, अब यूनिवर्स जो भी करेंगे वो खुद करेंगे, मैंने सरेंडर कर दिया है. अगर आप इस एनर्जी में रहोगे आपका फ़ायदा होगा. ठीक है, इस कनेक्शन को अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ डिवाइन इंटरवेंशन सिचुएशन हैपनिंग. तो जो भी होगा डिवाइनली गाइडेड होगा, एंड देयर इज़ अ कंप्लीशन, फुल सर्कल आने वाला है. कुछ रियलाइजेशन, एंडिंग्स, या फिर लाइक समथिंग रिकन्सिलिएशन. सो जस्ट वेट फॉर दैट टू हैपन. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.